आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंज तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी द्राय आज 3 दोन हिंदिस अमरीका दौरस पे या दौरान तिम अमरीकी सदर जो बिडेन सत मुलाकात करने अलाव क्वाड लीडरन हिंज मीटिंग में शिरकत करन यल जन अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली हिंदिस इजलासस मज ते वज़ीर-ए-आज़म खिताब करन। 24 सितंबर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो अमरीकी सदर जो बिडेनस दरमियान सपदाज मीटिंग मज भारत अमरीका दोतरफ ताल्लुकातन हिंद जायज़ हेनस अलाव आलमी शराकत दारी ब्रोह पकनवित तिजारत दिफा तो सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनावनस पे कत बात करन। 15 सितंबर सपद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली मज खिताबस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिंध तरफ दहशत गर्दी आलमी वबा कोरोना वायरस पे रोट लागन तो मौसमियाती तब्दीली अलाव दुमिन कैंसन मामलन पे कथन पे जोर दिन। गुरेज बांडीपुरा पुरमन तो महफूज करार दिवान बुन 15 कारपुस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडेयन गुरेज इलाक महफूज तो पुरमन इलाक ये जन इलाक के लूक माहौल बेहतर बनानस तथ मज अहम रोल अदा करान तमो वो मजीद अवामस इंतजामिया इलाकस मज सयाहतस मजीद पोचर दिनस मज पेश पेश यमन कथन हिज बाबत कर तमो गुरेज बांडीपुरस मज अकिस तकरीब पत मीडिया से कथ करान। As regards the situation here in Gurez, you're well aware that Gurez is absolutely peaceful, nice, and especially with the whole ceasefire being in vogue, the people of the border villages have got the long required peace. They are able to carry out their routine activity in a good manner and without any fear or constraints, and life has become normal here. I think tourism is part of the civil Adam. And I think the current dispensation is doing a lot of good work to ensure that in the remote corners also people reach out. Our responsibility as Indian Army is to ensure that good amount of security, peace and stability remains so that people can roam around into remote areas wherever without any fear of terrorist activities and such like things. So I think that we are achieving, and with the support of the civil society and the citizens of our country and people from Kashmir, we'll be able to ensure that prosperity comes and people can live, men and women both can live the way they want to live as a part of modern society and modern culture. जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ महकमे सोशल वेलफेयरस मज काम करन वाजन 918 हेल्पर टू सुपरवाइजरन हिंदिस बर्खास्त करने किस फैसलस पे LG सिंध मशीर फारूक अहमद खानन यम गैर कानूनी तौर मुकर्रर करना आमद। हमने ये चौंके किसी भी आर्डर, अब आप ही में से किसी को उठाकर किसी जगह पर काम करवाना शुरू कर दिया जाए जिसमें कोई गवर्नमेंट आर्डर ना हो तो वो कैसे तनख्वाह दी जाएगी। हमने बहुत कोशिश की थी कि इनका हो जाए, 1 साल से कम हम कर रहे थे कोशिश कि किसी तरीके से इनका ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब इसमें यह है कि हमने जो नई स्कीम डाली है उसमें हम काफ़ी सारी पोस्टें निकाल रहे हैं इन हेल्पर्स की, और उसमें जो इनमें से क्वालिफाइड होंगे और उनको हम उस इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। उनके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होगा तो इनमें से बहुत से लोग वापस आ जाएंगे। मैं इनको कहूँगा कि एजुकेशन का पाथ चुने बगैर ये भरोसा रखें, हम किसी को भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं देखना चाहते। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तरफ युद्ध जम्मू बंद कॉल दिन आमत तत बंद कॉल हुंद असर मुख्तलिफ जायन पे वुचन आमुत। बंद कॉल मद्देनजर थवित युद्ध तिजारती सरगर्मी बंद तो ट्रांसपोर्टरों तरफ जम्मू बंद कॉल हज मुखालफत कर्म या दौरान कैंसन जायन सड़कन पे ट्रैफिक नजर गन। तह पाओ चत चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरफ जबिस मज रिलायंस तरफ 100 खोत ज्यादा स्टोर खोलनस पे आज जम्मू बंद कॉल दिन आमद। जम्मू के साथ रिजेंटमेंट हो रही है। आज मैं अभी मेरे को फ़ोन आ रहा था कि RS पूरा टोटल बंद है, सांबे वालों का फ़ोन आ रहा, अभी कि हमने हमारी तरफ से कोई उनको अप्रोच नहीं किया गया इतना, लेकिन वहाँ से भी आप देखिए बड़ी ब्राह्मणा आज बंद है,
नौशहरा आज बंद है, पुंछ आज बंद है, उधमपुर आज बंद है, अखनूर आज बंद है, तो लोगों की एक रिजेंटमेंट है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जम्मू पे ही क्यों इनका अटैक है, जम्मू के ट्रेड पर ही क्यों अटैक है। उसी बात को लेकर के आज सारा बंद जो है बड़ा पीसफुल बंद है। बहुत कोशिश की है इन्होंने, बहुत गुमराह करने की कोशिश की गई लोगों को, लेकिन लोग जो हैं समझदार हैं और लोगों ने इनकी बात को नकारते हुए आज जो हमारे बंद की कॉल है उसको पूरा सपोर्ट किया है। और मैं ये आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि ये बंद जो है ये इस तरह का बंद रहेगा कि जिसमें किसी तरह की वायलेंस जो है वो नहीं होगी, क्योंकि हमने सभी से यही अपील की है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जो बंद होना चाहिए। जम्मू का जो व्यापारी वर्ग है वो इतना परेशान है इन गंदी पॉलिसियों की वजह से, और इन्होंने सारे जो ट्रेड हैं ये पूरे डिस्टर्ब करने की ठान ली है, और जम्मू के लोगों को खुदेड़ने की इनकी ये साजिश जो है ये हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये ठीक है कि इन्होंने एक माइंड बनाया हुआ है कि हम जम्मू के हंसते लोगों को हम रोने पे मजबूर करेंगे, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा। ये एलजी प्रशासन को समझना चाहिए इस बात को कि जैसे हमारी दुकानों के साथ इन्होंने किया है ये टोटली गलत किया है। इनको पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए और हमारा लाइवलीहुड जो है वापस देना चाहिए। और मैं आपको ये पूरे तरीके से वाजे करूं कि हमारे लोग इतने डिप्रेशन में, मैं ऑलरेडी बार बार ये कह रहा हूं, कल को ऐसा ना हो कि कहीं पे हमारे लोग जो हैं बलक में मरना शुरू हो जाएं, तो इसका जिम्मेवार जो होगा वो एलजी प्रशासन होगा। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इतनी लायबिलिटी है इन लोगों के ऊपर। अरे भाई आपने किया क्या है, इनका कसूर क्या था? सिर्फ ये जम्मू वाले थे, आपने क्या समझ के बाहर वालों को लाया? क्यों ये प्रॉक्सी साथ होकर करवाई? ये टोटल गलत है, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। दिसंबर की कॉल नहीं थी, हर एक जम्मू के नागरिक की कॉल थी। और जो डिस्क्रिमिनेशन, जम्मू के साथ भेदभाव की जो नीतियाँ तो चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, उसी सब को लेकर आज बंद का टोकन बंद था। आगे की रणनीति आपको बाद में बताएंगे। जम्मू छोटी सी एक शहर है, कैसे आने देंगे इतने भारी संख्या में यहाँ पे स्टोर, कैसे आने देंगे? उनके कहने से क्या होगा? जब हमारे छोटे दबके के हमारे व्यापारी को, थोड़े छोटे लेवल के हमारे दुकानदार को जब छेड़ा जाएगा, दर्द तो होगा। फिर तो बोलेंगे, हम खुल के हल्ला भी करेंगे। जनूबी कशीर हंदिस कोलगमिस मज आज सुबह अकिस नौजवान सज लाश बरामद सपजम वन महमदपुरा कोलगमिस मज अकिस डिकम्पोज नौजवान सज लाश बरामद सपजम यम पत मकामी पुलिस इतला आई दिन। अत मौके पे योदवे पुलिस टीम जाए मौके पे वच तत पुलिसन लाश पन्निस तहवीलस मज नि तिबी लवाजमात मुकम्मल कर्मित। अत मौके पे अगर जन पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत, ताहम ऋषिपुरा शुपियन फैमिली दावा करान वोनमुत यह तिहंद फर्जंद शाकिर मंजूर युस 2 अगस्त वरी 2020 मज मिलिटेंटो तरफ अगवा करना आमुत। तो पाओ चत शाकिर मंजूर टेरिटोरियल आर्मी मज युस 2 अगस्त 2020 मज मिलिटेंटो तरफ अगवा करना आमुत। सुबह हमें पता चल गया कि फलानी मोहनपुरा में एक लाश है, डेड बॉडी। तो हम यहाँ पे आ गए। बहुत बार हमने बहुत जगह पे डेड बॉडी देख ली, मगर हमें यकीन नहीं था कि ये है। मगर आज हम जब सुबह हमने देख लिया, हमें यकीन हो गया कि वही है, क्योंकि इसके हाथ में एक कड़ा है जिसके ज़रिए, और उसके पाँव में थोड़ी सी चोट थी, उसकी वजह से हमें ये आइडेंटिफाई हो गए कि हमारा भाई है। आज 13 महीने हो गए ऑलमोस्ट, तो तब से हम इसको ढूंढ रहे हैं, मगर आज तक कभी नहीं हमें इसका क्लू मिला या कुछ मिला। ये बलापुरा में आर्मी ड्यूटी थी इसकी, तो ये ईद के दिन 2 अगस्त 2020 को आया था, ईद सेलिब्रेट करने के लिए घर आया था, वो डाक का सिलसिले में। तो 3 के 4 बजे करीब ये वापस चला गया। इसको किसी अननोन गनमैन ने अबेक्ट कर लिया और उसकी कार जला दी अननोन प्लेस पे। तो आज हमें ये देखने को मिल गया कि यहाँ पे मिल गई इसकी लाश। तो हमें अपील है इंतज़ाम से, हमें जो ये डेड बॉडी हमें टेक और हैंड ओवर करे, तो हम इसको घर पे ले जा सकते और इसका जो बाकी रस्मात है वो पूरा कर सकते। मेन वन मे डेड बॉडी 100% मेन नेचु असन निशान तो खोरो मुताबिक, दंदो मुताबिक तो मसल मुताबिक 100% बासान यह मेन बच्चे क्या सैनिस एरियास मज लापता नफर क्या मीनिस निकस बगैर। यह बॉडी यह अकि वरीच लगभग तो मीनिस नेचस तक गो 1 वरी लगभग। बहुत 100% अत पे कर अबूर कि यह
शाकिर मंजूर परस गोमतन अमिस को 3 रेत आज पील से मेरे बाड़ी मिलन बह कर आखिरी रसूम ज़नीपुरा डूनीवारी चाड़ूरा के लोगों तरफ महकमे जल शक्ति खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोनमुत इलाकस मज चन बापत साफ आबच वेथ किन लूकन मुश्किलात वेतरन पेवन एहतजाजी लूकन हुंद वन इलाकन लूकन न सिर्फ 1 किलोमीटर दूर चन बापत आब पेवन अन बल्कि लूक नासाफ आब इस्तेमाल करनस पे मजबूर गन तो यदवई इलाकस मज साफ चन आबच वेथ दूर करने हवाले कही आय फिर महकमे जल शक्ति के मुलजमन वन तह ताहम ताम आबच वेथ इलाकस मज दूर कर आमच मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर इलाकस मज लूकन साफ आब फराम करनस हवाले गसन संजीद कदम इन तुल आब 1 किलोमीटर दूर पेवान ये पाइपन गो यूत काल छपाई चलित सान गुजारिश गस कनेक्शन अकिस 2 दोहन मज दिन खेमोश यूत आब गई बच्चे बेमार गई बड़ बेमार लकड़ बेमार कोरोन बढ़ो गामस ओतर द्राय 1.5 रेतस गारी नबरी कुठन अंदर बंद बिहित यथ अंदर वपर गाम सोन गामस मज हेकान योर कह दपान कोरोना चलान और पे ग मगर बस अमे आब कर अमे आबन रेत वादन गर द्रामत नबर कह रेत हेतन क्या रेत करो कोशिश आब साफ त्रान करो कोशिश गुजारिश करान करो कनेक्शन त्रो अकिस 2 दोहन मज ग आब इन करो तुम 2 खर करो तुम आराम वनकस जानवर त्रेश त्रावन हताकि मजलूमियत अव जह इंसाफ कर मे एज 22-23 वरी 23 वरियो मन आब वुचमुत जहन लान बिछाक बार बार 6 रेत लान बिछावान वनकस 1 किलोमीटर तुम वुचान बस्ती कूत दूर 1 किलोमीटर दूर ये आब बनान ये मज बंद करान पे मजबूर गसान तुम वो ड्रेनेज बनत पे अमे ड्रेनेज आब इस्तेमाल करान हताकि अम सान इस्तकबाल खराब गो सान बाल बच्चे खराब गई सोन जिस्मानी जिसम खराब गो बराए मेहरबानी कर गवर्नर साहब अपील करान त्रो जनाब ये चन खतर आब तो सोन मुस्तकबिल बना ठीक यपर वो एसडीएम चाड़ूरहन मजकूर इलाक अकिस नई स्कीम थावन आमुत ये जन आबच वेथ दूर करने बापत मुतलक महकम के अफसरन हदायत आमुत दिन उनका जो ये कहना है कि वहाँ पाइपिंग हुआ है, दैट इज ट्रू, पाइपिंग हुआ है, इसलिए उन्होंने बताया है कि उसमें वो जो है नौहार साइड से उन्होंने ऐड करा है और मास्टर प्लान साइड में दे आर परस्यूइंग दैट आल्सो कि वहाँ से भी शायद उसका कुछ एड ऑन हो जाए ताकि उनकी जो वहाँ से पानी की दिक्कत है वो खत्म हो जाए। मुतलका जेई और अगर एडब्ल्यू साहब वो दोनों वहाँ पे जाएं और वहाँ पे फिजिकली वेरीफाई करें कि पानी की दिक्कत क्यों है और किस वजह से है, और ताकि जो भी मेजर्स हैं उसके रिप्लेनिशमेंट के मेजर्स है वो अकॉर्डिंगली ले लेंगे। पटन की श्रीवारपुरा इलाकस मज प्राइमरी हेल्थ सेंटरस मज एक्सरे मशीन नाकार आसने शिकायत बावन वन अवामी नुमाइंदों हेल्थ सेंटरस मज एक्सरे मशीन नाकार आसने इन वाले मरीजन मुश्किलात वेतरन पेवन येल जन इमारत हंदिस दोमिस पोरस मज गंदगी तो छोटरियर जमा आसने मजीद बेमार वोथनुक तह खतरा ताह मुतलक महकम तरफ मरीजन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत कह कदम यवन तुलन यपुर इंचार्ज डॉक्टर सिंध तरफ वन आमुत हेल्थ सेंटरस मज नसब एक्सरे मशीन हिंद सही करने बापत योदवे आला हुकामन हिंज नोटिस मज नाव ताहमाइन आज ताम ठीक करन तमो वो मजीद बिल्डिंग पे मरम्मत जरूरत ये बापत इंतजामियों को तवज्जो जरूरी छु। ये जो ऊपर वाला मंजिल है सर, ये जो हमारा पीएचडी सेंटर है बहुत अंदर पर बड़ी कोशिश के साथ बड़ी मेहनत के साथ हमें हासिल हुआ था सर। ये ऊपर वाले मंजिल मैंने आपको दिखाई सर, ऊपर वाले मंजिल में ये पूरा खस्ता हाल पड़ा हुआ है पिछले कई सालों से, जब से ये हॉस्पिटल बना है सर। यहाँ जो अमला यहाँ पर है नीचे सर, ये अपने मेंटेनेंस के लिए नीचे ये कमरे साफ आप रखते हैं, ऊपर किसी किस्म का तवज्जो नहीं देते हैं सर। तवज्जो इनको क्या देना था सर, ये ऊपर को ज़रूरत भी नहीं पड़ती है सर। हमने बार बार इसके बारे में सर रिक्वेस्ट किया था, डायरेक्टर साहब को दी, डीएमओ साहब को दी, क्या ऊपर से हमारा थोड़ा बहुत जो इसका स्लैब नहीं है, उसका जो छत नहीं है, छत वो इसमें लगी शायद लगी हुई है सर। तो इसके लिए हमने बहुत बार कोशिश की है सर। हम बीडीसी साहब जो हमारे यहाँ पटन का है सर, उसको भी हमने उसके नोटिस में बिलाया सर। उसने कहा था मेरे पास इतना फंड आता नहीं, जितने मेरे से हो सके सर मैं उतना आपको प्रोवाइड करूंगा, मगर इसको इससे ज़्यादा लगता है सर। हमने बहुत बार हम डेप्यूटेशन के तौर भी गए थे,
डायरेक्टर साहब को भी BMO साहब के पास भी गए थे सर इसको ऊपर से थोड़ा बहुत स्लैब डाला जाए ताकि ये जो कमरे ये जो अस्पताल बड़ी मेहनत बड़ी मोटी रकम से बना यहाँ पर है सर इसके ये तो सिंस आई हैव बीन हियर तब से भी देख रहे हैं इस पे 1-2 बार काम भी हुआ जो थे लूप होल्स उनको हम लोगों ने बंद किया उसके बाद बट स्टिल ये प्रॉब्लम परसिस्ट हो रही है बट this is not related to my patient care or something like that. This has to be taken up by the administration. I would not say कि BMO को ही लेना है but जो बाकी authorities है basically this is a problem of the building not a problem related to the health care or something like that. तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को मुझे लगता है कि यू कैन हेल्प अस एज वेल इससे ये थोड़ा ये हो जाए फास्ट ट्रैक हो जाए कि कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकल जाए जो हमारे लिए भी अच्छा हो बिकॉज वी हैव टू कम हेयर वर्क हेयर पेशेंट केयर में भी उससे हेल्प हो जाएगी ऑब्वियसली ये बिल्डिंग की प्रॉब्लम है सो आई वुड एक्चुअली एनकरेज यू कि आप ये मसला उठाए जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए फॉर एवरीवन। देखिए एक्सरे का ये है कि एक्सरे मशीन हम लोगों की चल रही थी एक्सरे अभी डिफंक्ट है बिकॉज ऑफ कि वो नॉन फंक्शनल है एक्सरे मशीन पहले हम लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की होती थी जिस वजह से मशीन चलती भी थी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोगों को हो सकता है कि नॉट एवरी टाइम बट मे बी वंस इन अ वाइल हम लोगों को पेशेंट को सिर्फ वापस इसलिए भेजना पड़ा बिकॉज देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोगों ने फिर जनरेटर वगैरह सेटअप किया लेकिन फिर एक्सरे मशीन की प्रॉब्लम हुई बट इट हैज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड दैट इट इज नॉन फंक्शनल सो नाउ दैट इट हैज बीन नोटिफाइड इट इज लाइक इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल कि अब हम उसको कैसे ये कर सकते हैं हमारे हाथ में जो था कि नोटिफाई किया जाए कि इट इज नॉन फंक्शनल। डिपार्टमेंट ऑफ शीफ हस्बेंड्री श्रीनगर तरफ आयाजा तकरीब मुनक़द करने के दौरान मुख्तलिफ स्कीमों तहत रोजगार के मौक़ फराहम करने बापत 30 बेनिफिशरीजन मज लाइव स्टॉक फराहम आव करने अत मौक़स पे 300 खोत ज्यादा दरख्वास्त जमा करन वालन मज सिर्फ 30 नफर सेलेक्ट करें यमे पत बाज़ाब्त तौर वेरिफिकेशन करने पत स्कीमों तहत लाइव स्टॉक की तिमन फराहम करने तकरीब इफ्तिताम सपदन पत बेनिफिशरीजों तरफ खुशी हुंद इजहार करित इंतजामियत मुतलक महकमुक शुक्रिया अदा कोरमुत। कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त एक प्रोसेस चल रहा है अंडर डिफरेंट स्कीम जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उनके तहत हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जो बेनिफिशियरी है 309 टोटल एप्लीकेशनें आई हैं डिफरेंट स्कीम्स में। मैं ओवरऑल स्कीमों की बात करूं 309 एप्लीकेशंस आई हैं तो उसके अगेंस्ट हम 30 बेनिफिशरियों को जो है वो सिलेक्शन करेंगे। तो ये मुश्किल होता है क्योंकि हमें हर एक को तो नहीं सेटिस्फाई करते क्योंकि जहाँ 302 के 9 के तहत हमने 30 को सिलेक्ट करना है तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो ड्राफ्ट लॉट्स होता है यानी चिड़ियाँ उठाएंगे हम आपके सामने आज देखेंगे आप तो उनमें जो सिलेक्शन हो जाएगी उनको हम सिलेक्ट करके बाज़ाब्ता फिर एक लिस्ट जारी करेंगे वो प्रोविजनल लिस्ट ही होगी क्योंकि उसके बाद हम चेक करेंगे टेक्नो फिजिबिलिटी क्या आया जो ये बंदा है इसके पास लैंड है शेड है लाइफ स्टॉक का तजर्बा है तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र फिर जब वो टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हम बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील करेंगे तो वो जो रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद हम उसको जो है वो यूनिट जो है वो देते हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ इस वक्त मैंने 4-5 बार में फार्म भरा है मुझे पहली बार इस वक्त आ रही इसमें आप बहुत फ़ायदा है इसमें माल मवेशी के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था मैंने शुक्रिया गवर्नमेंट का मुझे आज जो फार्म यूनिट मिल गया। ये यूनिट जो आपको है इसकी बताइए। इसमें गवर्नमेंट की मर्जी है कितना देता है 25 दे देंगे क्या दे देंगे मगर हम इसका पूरा प्रोसीजर पता है आप? साल से 2 साल से बाद वापस देके कि 2 भरनी पड़ती है 25 वाले को 5 भरनी है। हाँ यही है ना। हाँ जो 10 दे देंगे तो उसको एक धरना है। कम अंजाम दिन बापत युद्ध खोस्त उम्मीद तेल हे मुश्किल खोत मुश्किल कम आसान बनवित इंसान पन्निस मंजिलस पे वतित। दरअसल दसू पांपरुक रोजन वोल इरफान अहमद युस अशगाश निश महरूम अख आलमी रिकॉर्ड कायम करनस मज कामयाब सपुदमुत। इरफान अहमद नावुक नौजवान सियाचिन ग्लेशियर को कुमार पोस्ट सर करित आलमी रिकॉर्ड कायम कोरमुत। 8 नफरन पे मुश्तमिल जिस्मानी तौर माजूर टीम तरफ लेह पे ट्रैकिंग शुरू करित सतह समंदर पे 15,632 फुट थजरस कुमार पोस्ट सर कोर्म तो यह कारनाम अंजाम दिन पत न सिर्फ इरफान अहमद सिंद घर वाल खुश बल्कि इलाकस मज
خوشی ہند ماحول لبنہ آمت بینائی نش محروم عرفان احمدن بلائنڈ کرکٹ ٹیمس مز تہ پنن اخ ناو کمومت اخ الگ ناو بنوت یتھ دوران تمہ کامیابی تہ حاصل کرمز ات موقع پہ عرفان احمد پورا ٹیموں کو شکریہ ادا کورمت. ہمارے جو سوشل جسٹس امپاورمنٹ کے جو منسٹر ہیں انہوں نے ہمیں فلیگ آف کیا تھا. ہم لوگ اس کے بعد ہماری بہت ساری ٹریننگس ہوئی. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے ٹیسٹ دیے. ہم نے آن لائن ٹیسٹ دے دیا, اس کے بعد آف لائن 20 کلومیٹر 15 کلومیٹرس ہم نے واک کیا. تو بہت ٹف تھا, کمپٹیشن بہت اچھا تھا کیونکہ 143 لوگ آئے تھے اس میں, اور ٹوٹل لاسٹ میں ہم لوگ نے 8 میں ہم لوگ نے اپنا سبمٹ کیا ہے سیاچن گلیشیئر کمار پوسٹ پہ, جس کی ہائٹ تھی کوئی 16,000 کے فٹ کے آس پاس, 15,632 فٹ اس کی ہائٹ تھی. تو وہاں پہ ہم نے سبمٹ کیا تھا. بہت ساری ٹریننگ کری ہم نے, 1 مہینہ ہم نے ٹریننگ ایکلائمیٹیزیشن کیا اپنے آپ کو, اور بہت بڑی ایکلائمیٹیزیشن ہوا, اور بہت سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے, اور یہ سب کرنے کے بعد فائنلی ہم نے سبمٹ کیا تھا 11 سپٹمبر کو ہم نے سبمٹ کیا تھا. اور اس کے بعد ہم پھر وہاں سے واپس آئے. 15 سپٹمبر کو ہم بیس کیمپ واپس آئے ہیں. ہم نے ہماری جو جرنی تھی لگ بھگ 60-70 کلومیٹر کے آس پاس ہم لوگ کلائم کر کے گئے ہیں سیاچن میں, اور جو کہ ایک پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ڈسیبل بندہ جو ہے وہ کلائم کر کے گیا ہے, چل کے گیا ہے سیاچن میں, جو کہ ایک بہت ٹف راستہ ہے, روپ اپ ہو کے جانا پڑتا ہے. تو بہت ٹف تھا لیکن اچھے سے ہوا, اور ہمارے جو پوری ٹیم تھی انہوں نے پوری محنت کری تھی ہمارے اوپر, اور اس محنت کا رزلٹ آج ہمیں مل گیا. پروگرام یہ ایک آرگنائزیشن ہے, ہمارے ایک میجر سر ہیں وویک جیکب سر, انہوں نے 2018 میں شاید, پھر اس کے بعد 2019 میں یہ ایک ایسوسیشن کھولی آرگنائزیشن جس کا نام رکھا کلو گلوبل, جس کا نام ہے CLAW کانکرڈ لینڈ ایئر واٹر. اور مین موٹو یہ ہے کہ ہم لوگ مین اسٹریم میں سوسائٹی کو جو ہم لوگ بتا پائے کہ ایک ڈسیبل جس کے پاس پیر نہیں ہے, جس کے پاس آنکھیں نہیں, جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے, وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے. مشکلات بہت آئی, میں بیمار بھی ہوا, میرے کو ماؤنٹین سکنس بھی ہوئی, لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹرز تھے, ہمارے ساتھ سب کچھ پورا میڈیکل ٹیم تھا جنہوں نے ہمیں پوری سپورٹ کری. اور اس کے بعد گلیشیئر میں چلنا ہی ایک بڑا ٹف ہوتا ہے. وہاں پہ گلیشیئر میں کہاں کریواسز ہیں, کہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا, جس پتھر پہ آپ پیر رکھ رہے ہو وہ پتھر اسٹیبل ہے کہ نہیں ہے. بہت ٹف تھا, لیکن ہم لوگ نے ٹریننگ کری تھی, اس بیچ میں ہم نے بہت ساری چیزیں کری تھی. تو سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. یہ پروگرام جو آج جس چیز کو ہم آج فیلیسیٹیشن کر رہے ہیں عرفان کو, جو ہے عرفان جو پومپور کا ایک لڑکا ہے, جو اس کو اس چیز کے لیے فیلیسیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. یہ ورلڈ ریکارڈ آپریشن بلو فریڈم کے انڈر 3 ورلڈ ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں, ٹرپل ورلڈ ریکارڈ سیریز. اس میں سے سب سے پہلا ورلڈ ریکارڈ ہے یہ, جو کہ لینڈ ورلڈ ریکارڈ کہلاتا ہے. جو ورلڈ ریکارڈ ہے فار دا لارجسٹ ٹیم آف پیپل ود ڈسیبلٹیز ٹو اسکیل دا ورلڈز ہائیسٹ بیٹل فیلڈ, ہے نا. تو 8 پیپل ود ڈسیبلٹیز ورلڈ کے ہائیسٹ بیٹل فیلڈ جو کہ سیاچن گلیشیئر ہے وہاں تک چڑھے تھے. 60 کلومیٹر کی دوری انہوں نے پیدل ٹریک کر کے اوپر چڑھ کے 4000 فیٹ کی چڑھائی کری تھی. تو ان میں 8 لوگ جنہوں نے فائنلی وہاں سمٹ میں پہنچے ہیں, ان میں سے کمار پوسٹ تک پہنچے, ان میں سے ایک عرفان ہے. یہ کشمیریوں کے لیے بڑا گرو کی بات ہے. باقی آپریشن بلو فریڈم جو ہے ایک مہم ہے جس میں ہم جو ہے ریٹائرڈ آرمی, نیوی, ایئر فورس سے اسپیشل فورسز کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ اپنا اسکل سیٹس جو ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو بانٹنے کا مہم جو ہے وہ آپریشن بلو فریڈم کہتا ہے. بارہمولہ مز ویسٹرن بس سٹینڈ خستہ حالی ہز شکایت کران وون ڈرائیورو زِ بس اڈس مز جائے جائے ژھوٹ ڈیر تو خستہ حالی ست تمن سٹھا مشکلات وترن پیون تو یودوے بار بار ضلع انتظامیہ تو محکمہ R&B کن حکامن ہز نوٹس مز تہ ناو تہمائنہ استامات پہ مرمت کرنے, یم ست ٹرانسپورٹرن تو مسافرن سٹھا مشکلات وترن پیون. تمو کر ضلع انتظامیہ اپیل زِ بس اڈس گژھِ وند کال برونہے مرمت ین کرنے تاکہ تمن میل راحت. بارہمولہ میں پچھلے 15 سال سے میگڈمائزیشن بس اسٹینڈ میں نہیں ہوئی ہے, اور آج اس سال میں ٹینڈر بھی ہوا تھا, اپروول بھی ہوا تھا, ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی ہوا تھا, CDR بھی بھر دیا تھا یہ ٹھیکیدار صاحب نے. اور لاسٹ پہ جب میگڈمائزیشن ہونے والی تھی اس ٹائم میگڈمائزیشن کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر پیسہ نہیں تھا پھر تو ٹینڈر کس بات کی نکالی گئی؟ ہمارے ساتھ, ہمارے بارہمولہ کے ساتھ کیوں دھوکہ دیا گیا؟ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل بس اسٹینڈ کی حالت کیا ہے. ابھی جنرل بس اسٹینڈ کی بارہمولہ کے جو حالات ہے, یہاں پر دکانداروں کی ایسی حالات کہ ان کے چیسٹ ڈیزیز کے خطرہ ہوا ہے. اتنی دھول, اتنا گردہ یہاں پہ اٹھ رہا ہے کہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. پچھلے 15 سال سے اس بس اڈے میں کوئی میگڈمائز نہیں ہوئی.
2 साल से हम कंटिन्यू इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, कभी एससी ऑफिस, कभी टाउन एरिया ऑफिस, कभी म्यूनिसिपैलिटी, कभी कहीं, कभी किसी के पास जा, कभी डीसी ऑफिस। इस साल बड़ी मुश्किल से हमारा काम हो गया था, बड़ी मुश्किल से हमारा काम हुआ था। टेंडर निकले, अलाटमेंट बाज़ाब्ता हो गई, मंजूर अहमद कोई ठेकेदार है उसके नाम अलाटमेंट हो गई, लेकिन आज तक पिछले दिनों जब हम उनके पास गए कि हमें ये मैकडामाइज क्यों नहीं हो रहा है, कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, 1 करोड़ का काम है, फंड्स नहीं है हमारे पास, 70 लाख है, ये है वो है। और इस बस स्टैंड को इन्होंने डंपिंग ये स्टैंड बनाया है। आप यहाँ देखो, सारा गंद यहाँ पड़ा रहता है पूरे बस स्टैंड में, इधर उधर से गंद लाते हैं यहाँ डालते हैं। شمالی کشیر ہندس گریز بانڈی پورہس من سپداز NCC ٹریننگ کیمپس حوالہ تقریب منعقد یت مز 15 کارپس کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل DP پانڈے مہمان خصوصی سندرنگ موجود ث ات موقع پہ یدوے نوجوان ہز حوصلہ افزائی آئی کرنے تت ون تمو زِ NCC اخ بہتر پلیٹ فارم مختلف علاقن ہند نوجوان نظم و ضبط ہچنس تو معاشرس مز اخ بہتر کردار ادا کرنس مز اہم رول ادا کرن. Okay, firstly, I'm very pleased to be here in Gurez and to see these lovely, young, smart, well attired and disciplined children of NCC. It's a great camp, an initiative by NCC directed to have a camp in Gurez Valley, possibly one of the very rare occasions. Children from Jammu, from the naval NCC batch have also come here to attend this event. And having gone through various phases of firing, rock climbing, drill, living in a camp environment, I find these children to be highly motivated and dedicated towards the cause of NCC and to be one in the uniform. I was totally impressed, especially when you look at Ikra and look at these smart young boys who have done the quarter guard, the guard of honor discipline. I think they can be counted as any of the smart young military professionals in any army. ناظرین ستوت کوشر خبرنامہ دیو اجازت، خدا سوال.